मिशन यूपी बोर्ड 2026 बायोलॉजी के अंदर 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने के लिए 60 डेज की सीरीज का आज है डे 2 और आज हम लोग जानेंगे क्या होता है अनिषेक फलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके शॉर्ट में पूछता है, एग्जाम्पल के साथ में पूछता है। तो क्या होता है अनिषेक फलन, आज मैं इसको क्लियर कर दूंगा, आपको बिल्कुल ईजी वे में समझा दूंगा। आओ देखो क्या होता है, समझो अनिषेक फलन क्या है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, अरे बायोलॉजी में मैं बार बार आपसे एक चीज रिपीट करूंगा कि नाम से समझने का प्रयास किया करो। जो उसका नाम है, नाम क्या है? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। अब आ का मतलब होता है बिना, निषेक यानी कि निषेचन, निषेक यानी कि निषेचन। अरे जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो ये प्रक्रिया क्या है? निषेचन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? बिना निषेचन। अरे अनिषेक बिना निषेचन यानी कि बिना निषेचन की, फलन यानी कि फल का निर्माण, यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहेंगे। आया या नहीं आया? आना चाहिए समझ में, ठीक है ना। तो क्या होता है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फल बिना निषेचन के ही विकसित हो जाता है, फल का विकास हो जाता है भैया बिना निषेचन की। ऐसी प्रक्रिया क्या है? अनिषेक फलन है, ठीक है ना। तो इस विधि में क्या होता है? जो फल बनती हैं उसके वो बीज रहित होते हैं। इस विधि में जो फल बनेगा वो कैसा होगा? बीज रहित होगा। अगर आप इतना डेफिनेशन लिखकर आओगे अपने पेपर के अंदर, काफी है, आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बोनस पॉइंट सुन लो कि जो आपका अनिषेक फलन होता है इसकी खोज करी थी फिट्जनोल ने। किसने करी थी? फिट्जनोल नाम के वैज्ञानिक ने करी थी, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे। और उन्होंने कब करी थी? 1902 में करी थी। कब करी थी? 1902 में करी थी, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, ये आप लिखोगे तो एग्जामिनर के मन में अलग ही छाप छोड़ेंगे। और कितनी देर लगी याद करने में? वैज्ञानिक का नाम फिट्जनोल, कहां के थे? जर्मन के। कब करी? 1902 में करी। ये अगर आप ब्लैक पेन से वहां पर लिख कर आओगे, सबसे अलग आपकी कॉपी लगेगी, हटके आपकी कॉपी लगेगी। और अगर हटके कॉपी लगेगी तो तभी तो नंबर आपको बढ़िया मिलेंगे। समझना होगा इस चीज को, ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या है? तो केला, अंगूर, खीरा, कुछ प्रकार के, कुछ किस्म के आपके तरबूज, अनानास, पपीता, ठीक है ना। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको मिलूंगा इसके डे 3 के अंदर एक और नए इंटरेस्टिंग, मजेदार और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।